पाव भाजी का नाम सुनते ही आप बोलोगे कि भरत भाई किचन में घंटों तक खड़ा होना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मेहनत होगी। क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आपको किचन में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही खड़ा होना होगा? बहुत जल्दी आपका सारा काम हो जाएगा और आपकी कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और मुंबई वाला टेस्ट भी आ जाएगा। तो इस रेसिपी में आपको ये तो बताऊंगा ही कि पाव भाजी इंस्टेंटली कैसे बनाएं, लेकिन मुंबई वाले पाव उसके जैसा टेक्सचर कैसे घर पर लाएं, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, ये भी बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक तड़के की। यहाँ पर आपको 2 प्याज लेने हैं पहले और उनको एकदम रफली स्लाइस करना है। रूट निकाल देना बस दोस्तों, रूट निकालोगे तो प्याज एकदम खुले खुले रहेंगे। एक मेहनत का काम करना है जो कि मेरा ट्रम्प कार्ड है इस रेसिपी में। एक प्याज को एकदम फाइनली चॉप करना है आपने, और ये थोड़ी सी मेहनत होगी इसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाद में बताऊंगा कैसे काम आएगा। 3 से 4 आप टमाटर लेना। देसी टमाटर लोगे तो अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा। और एकदम रफली चॉप कर देना आप टमाटरों को, बड़े छोटे जैसे आप करना चाहते हो बिल्कुल वैसे। शिमला मिर्च भी मैंने एकदम रफली चॉप करी है। एक शिमला मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। लगभग एक पूरी लहसुन ली है मैंने और उसको बिल्कुल भी नहीं काटा है, ऐसे ही डाल दूंगा सीरियसली। अदरक को आपको घिसना पड़ेगा क्योंकि अदरक का क्या सीन होता है कि वो गलती नहीं है दोस्तों, तो अगर घिस कर डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही थी दोस्तों बेसिक तैयारियां। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको ये सब करने में। सीधा पकाना शुरू करते हैं। आप बस कुकर लेना, कुकर में बटर डालना भर के, और ताकि बटर ना जले आप थोड़ा सा तेल डाल देना। शुरुआत में मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है, शिमला मिर्च डाल दी है, लहसुन पूरी डाल दी है और जीरा भी डाल दिया है। अब मुझे पता बोलोगे कि भरत भाई तेल गर्म भी नहीं हुआ था, बटर पिघला भी नहीं था और आपने पहले ही डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले इसलिए डाला है ताकि बटर का जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे, जो प्याज है वो बटर के फ्लेवर को एब्जॉर्ब भी करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बटर में मॉइस्चर होता है। खैर, आपने तब तक भुनना है जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते, सिर्फ तब तक आप भुनना। और फिर आप यहाँ पर हल्दी डाल देना, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना और घिसी हुई अदरक डाल देना। मसालों को रंग चढ़ाने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ सेकंड्स तक कश्मीरी लाल मिर्च को भुना है यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर टमाटर डाल देना, और टमाटर आए हैं तो नमक तो डालना ही है ना दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर है दोस्तों कि टमाटरों को बहुत अच्छे से पकाना है, तभी वो बढ़िया सा टैंगी सा फ्लेवर निकल कर आएगा। यही एक भुनाई का पॉइंट है। और इस काम को भी आसान करने के लिए आप यहाँ पर ढक्कन लगा देना। पूरा कवर मत करना, हल्का सा खुला रहने देना, लेकिन ढक्कन से क्या होगा कि आपके टमाटर जल्दी गल जाएंगे। ये सारी चीजें करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपके टमाटर गल जाएंगे आराम से मीडियम फ्लेम पर। ये देखो बिल्कुल पेस्ट सा हो जाना चाहिए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो आप इसको खुले में भुनना, सारा पानी उड़ जाएगा और तेल और बटर भी अलग होना शुरू हो जाएगा। ये देखो आप दोस्तों। और इतनी देर में जब तक मैं भुनाई कर रहा था ना, तब तक मैंने सारी सब्जियों को एकदम रफली चॉप कर लिया है। मैंने रंग के लिए चुकंदर डाला है, भैया ठंड है, चुकंदर आपको जरूर खाने चाहिए। गाजर डाली है, गाजर के साथ मटर, ये दोस्तों फ्रेश मटर है और फ्रेश मटर का ही इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। 3 आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं और थोड़ी सी गोभी ली है। ये सारी चीजों को आपने एकदम रफली चॉप करना है, कुछ फाइनली नहीं काटना। जब आप भुनाई कर रहे थे ना, तब आप ये सारी चीजें आराम से कर पाओगे। आप यहाँ पर 2 मिनट तक जरूर भूनना इन सब्जियों को मसाले के साथ, ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। और फिर आप यहाँ पर पानी डालना। पानी कितना डालना है? 1.5 कप मेरे हिसाब से काफी होगा। ज्यादा पानी मत डालना, नहीं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाकर। 1.5 कप इनफ होगा, जिससे सारी सब्जियां गल जाएंगी। प्रेशर कुकर का आप ढक्कन लगाना, और ये सारी चीजें करने में दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। अब आप आराम से जा सकते हो। 4 सीटी अपने आप आएंगी एकदम लो फ्लेम पर, और 4 सीटी के बाद आप प्रेशर कुकर को बंद कर देना। अपने आप ही कुकर भी ठंडा हो जाएगा। और जब आप ढक्कन खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको? पाव भाजी? नहीं, हाँ, लेकिन ऐसा होगा कि आपका 90% तक काम हो चुका होगा। आप खुद ही देखना, सारी सब्जियां गल चुकी होंगी। तो अब आपने क्या करना है कि आपने बस एक पाव भाजी मैशर लेना है और इन सारी सब्जियों की अच्छी सी भाजी बना देनी है। अच्छे से आप पीस लेना, और ये बहुत छोटा सा काम है दोस्तों, बहुत जल्दी हो जाता है। आप बस थोड़ा सा ही जब पीसोगे ना इन सब्जियों को, तो बढ़िया सी भाजी बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। ये देखो क्या रंग आया है, क्या खुशबू है, और सब कुछ बढ़िया तरीके से पका हुआ है। लेकिन अब आप बोलोगे कि भरत भाई इसमें पाव भाजी मसाला तो है ही नहीं, कहाँ से भाजी है ये? तो दोस्तों वो फाइनल चीज भी कर लेते हैं अब।
तो अब आप क्या करना है, एक तड़का पैन लेना, तड़के पैन में थोड़ा दिल खोल के बटर डालना। भैया पाव भाजी घर पे बना रहे हो तो बटर तो डालना ही पड़ेगा। बटर के साथ ही आप यहाँ पर लहसुन डालना थोड़ी सी, और वो जो ट्रम्प कार्ड था ना प्याज, वो यहाँ पर डालना दोस्तों, जो फाइनली चॉप थे। ये क्या करेंगे कि ये टेक्सचर देंगे आपकी भाजी को, क्योंकि क्या है कि हमने सब कुछ उबाल के बनाया है, तो उसका जो फ्लेवर है, जो उसका टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा उबला हुआ सा होगा। ये जो छोटा सा तड़का है, ये उसके फ्लेवर को बहुत एनहांस करेगा दोस्तों। तो आपने यहाँ पर प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा रंग लेना है, ट्रांसलूसेंट जैसे ही हो जाते हैं ना प्याज, फिर आप यहाँ पर पाव भाजी मसाला डालना भर के। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाला है, और एकदम एंड में डालना ताकि मसाले की खुशबू एकदम बरकरार रहे। और जैसे ही तड़के का बहुत बढ़िया सा रंग चढ़ जाए, आप सीधा ही इसको भाजी में ट्रांसफर करना अपनी, और अब आप देखना बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी भाजी से। अब आपने क्या करना है, आपने गैस को ऑन करना है, इसको एकदम लो पर छोड़ देना है, और फाइनल चीजें डालनी है। आपने थोड़ी सी काली मिर्च डालना है। काली मिर्च एक गरम गरम फ्लेवर ला कर देगी। उसके साथ साथ आप यहाँ पर मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी बिल्कुल मत भूलना, ये जरूर डालना दोस्तों, बैलेंस आएगा आपकी भाजी में। और अब गर्म पानी डालकर आप इसको एकदम लो फ्लेम पर छोड़ देना। 5 मिनट के लिए ही काफी होगा, और आपकी भाजी एकदम रच जाएगी मसालों के साथ भी, और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी दोस्तों। एंड में बस मैंने धनिया डालकर इसको सेट होने के लिए छोड़ दिया है। और अब बात कर लेता हूँ कि अब मुंबई वाले पाव कैसे कर पाओगे अपने घर पे। दोस्तों क्या है कि जब मैं मुंबई गया था ना, तो मैंने वहाँ पे पाव भाजी खा कर देखी। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि भाजी तो आप घर पर वैसी बना सकते हो, पर जो ये पाव है ना, जो ये पोले पोले और जो ये सॉफ्टनेस होती है ना, ये घर पे लाना बहुत मुश्किल है। और मुंबई में ऐसे पाव मिलने का रीजन ये है वहाँ का वेदर, और जो वहां पर जो हवा में मॉइस्चर है ना, वो उसका सीक्रेट है। मैं बहुत एक्साइटेड होके पाव तो ले आया मुंबई से, लेकिन जैसे ही मैंने दिल्ली में लैंड किया, वैसे ही मैंने देखा वो पाव हार्ड हो गए, वो उतने सॉफ्ट ही नहीं रहे, अच्छे से फूले फूले थे, और वो सीधा ही दब गए थे। तो हम एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जो ये कमर्शियल वाले पाव होते हैं ना, जो बाजार में मिलते हैं, उनको हम थोड़ा सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको सिर्फ मॉइस्चर ऐड करना है उनमें। हाथ को थोड़ा गीला करना और पाव के ऊपर ऐसे डैप कर देना, अच्छे से करना, और फिर माइक्रोवेव में आप रखना 1 कप पानी का, और पाव जो आपने गीले करे हैं 20 से लेकर 30 सेकेंड्स तक आप गर्म करना। पाव एकदम नरम हो जाएंगे दोस्तों, और इनके अंदर भी थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा। ये देखो आप एकदम सॉफ्ट हो गए ना। थोड़ी सी आप ये ट्रिक करोगे ना, आपको अलग ही टेस्ट आएगा पाव भाजी का। अब गरम कैसे करने हैं बिल्कुल मुंबई स्टाइल में, तो आप तवे पे थोड़ा सा बटर डालना, पहले बटर को पिघलने देना, जलने मत देना बटर को, सिर्फ पिघलने देना। और जब पिघल जाएगा तो आप पाव भाजी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च डालना, और साथ में थोड़ा सा धनिया डालना, और जो पाव है ना, उनको इस बटर के साथ लपेट देना, इस मसाले के साथ। ओहो हो दोस्तों, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा पाव भाजी खाने में। मेरे को तो मुंबई की याद आ गई है। आई होप जब आप घर पे बनाओगे तो आप इसको बहुत आराम से बना पाओ, और आपको मुंबई का स्वाद आए बिल्कुल अपने घर पर। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।